प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। वंदे मातरम। चलिए, दो क्वेश्चंस अपने पहले करा चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, प्रश्न क्या दिया है कि यदि मूलधन 450 रुपए है, यदि मूलधन 450 रुपए है, दर 12% है, समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज क्या? देखिए, इससे पहले मैं कई क्वेश्चन करा सकता हूँ, आपको करा चुका हूँ साधारण ब्याज पे। फिर भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या है। प्यारे बच्चों, आप समझेंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अगर हमें निकालना है तो तीनों को गुना करना है। किस किस को? मूलधन, दर और समय। मूलधन, दर और क्या है प्यारे बच्चों? समय। तीनों को गुना करके 100 का भाग देना है। तीनों को गुना करके 100 का भाग देना है, तो हमें कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? ब्याज, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, मूलधन यहाँ दे रखा है 450, तो मूलधन है 450 रुपए, दर है 12% और समय है प्यारे बच्चों 3 वर्ष। तीनों को गुना करके कितने का भाग दोगे? 100 का। तीनों को गुना करके 100 का भाग देना है। तीनों को गुना करके 100 का भाग देना है। अब समझिए, मूलधन दे रखा है 45 रुपए, दर है 12% और समय है 3 वर्ष। चलिए, जीरो से क्या काटोगे प्यारे बच्चों? जीरो। 5 दूनी 10, 5 का भाग दोगे तो 9 पंजे 45, 2 का भाग दोगे प्यारे बच्चों 6। अब 9 गुना 6 करो 54, और 54 गुना 3 करना है। 54 गुना 3 गुना करना है, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो कितना आएगा? 162 रुपए। कितना आएगा? 162 रुपए। तो 450 रुपए का 12% दर पर 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, वो है मेरे पास में 162। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 162 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को अपन पढ़ेंगे सबसे पहले। इसमें क्या दे रखा है कि 1500 रुपए पर 7% की दर पे, 1500 रुपए पर 7% की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद कीजिए। अब आप समझिए कि यहाँ पे भी हमें साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज का सीधा तरीका है, एकदम सीधा तरीका क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को अपन बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई हमें याद करना है, तो एसआई याद करने का तरीका है मूलधन इंटू दर गुना समय। मूलधन इंटू दर गुना समय, और तीनों को गुना करके कितने का भाग देना? बोलो, 100 का भाग देना है। तीनों को गुना करके कितने का भाग देना है प्यारे बच्चों? 100 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 100 का भाग देना है। अब आप समझिए, मूलधन कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 1500 रुपए। मूलधन कितना है? 1500 रुपए है, दर है 7% और समय कितना है? 3 वर्ष। कितने का भाग दोगे प्यारे बच्चों? 100 का भाग दोगे। अब 1500 में 2 जीरो है और नीचे 100 का भाग दे रहे हैं। 1500 में 2 जीरो और नीचे कितने का भाग दे रहे हैं? 100 का। तो अब यहाँ 2 जीरो से क्या काटोगे आप? 2 जीरो काटोगे। ठीक है, अब आप देखिए आगे। 15 ती 45, 45 गुना 7 करना है। 45 गुना कितना करना पड़ेगा? 7। तो चलिए गुना, 7 पंजे 35, हंसेल के 3, 7 चौका 28, 28 और 3 कितने होते हैं? 31। हमें यहाँ पे ब्याज पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? ब्याज। तो ब्याज आएगा 315 रुपए। 315 रुपए। क्या क्लियर है कि नहीं है? तो साधारण ब्याज कितना आ गया प्यारे बच्चों? 315 रुपए मेरा साधारण ब्याज आ गया। एक बार और समझेंगे साधारण ब्याज के बारे में। देखिए कि अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या है? कि सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज निकालने का तरीका है सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन इनटू दर गुना समय। मूलधन इनटू दर गुना समय। तीनों को गुना करके कितने का भाग दोगे आप? 100 का। तीनों को गुना करके कितने का भाग दोगे आप? 100 का। तो आप मुझे बताइए, मूलधन कितना बोलो प्यारे बच्चों? 1500 रुपए। कितना है? 1500 रुपए। दर कितने के? 7%। समय कितने के? 3 साल। कितने का भाग दोगे? 100 का। चलो, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 सत्ते 105। 105 गुना हमें करना है 3, 5 तिया 15 और 3 एकम 3। तो आंसर आएगा 315। कितना आएगा? 315। क्या आप सबके समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को आप पढ़ेंगे सबसे पहले कि जब मूलधन 5000 रुपए, जब मूलधन 5000 रुपए हो, 4 वर्ष का 4.5% की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? दोबारा देखिए, मूलधन 5000 रुपए, दर 4.5%, समय 4 वर्ष। इन सबका निकालना हमें क्या? साधारण ब्याज। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज निकालना है। अब साधारण ब्याज याद करने के लिए क्या करना है? मूलधन इंटू दर गुना समय। मूलधन इंटू दर गुना समय। मूलधन इंटू दर गुना समय, और तीनों को गुना करके कितने का भाग देना है? 100 का। कितने का भाग देना है?
100 का। इससे हमें कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मूलधन इंटू दर गुना समय, मूलधन इंटू दर गुना समय, तो तीनों को गुना करके 100 का भाग देंगे तो हमें कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका है मूलधन इंटू दर गुना समय। दोबारा याद करिए, मूलधन इंटू दर गुना समय, पी गुना आर गुना टी, पी गुना आर गुना टी, 100 का भाग देंगे, हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए कि मूलधन कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 5,000 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपए। समय कितना है? 4। दर कितने के? 4.5। कितने का भाग दोगे? 100 का। भाई 4.5 लिख सकते हो, आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो। देखो, 4 से 1/2 को ये लिख सकते हो, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। भाई 9 का आधा 4.5 ही तो होता है। 4 से 1/2 को क्या लिख सकते हो? 9/2, और 9/2 को क्या लिख सकते हो? 4.5। चलिए ठीक है। पॉइंट हटाओगे, क्या बढ़ाओगे प्यारे बच्चों? 0 बढ़ाओगे। अब आप समझिए, आगे देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 चौका 20, 20 गुना 45 करना है। 20 गुना क्या करना है प्यारे बच्चों? 45। जीरो, 45 का दुगुना 90 होता है। तो मेरा यहाँ साधारण ब्याज जो आएगा ना, वो साधारण ब्याज जो आएगा प्यारे बच्चों, 9 से आएगा। कितना आएगा? 900। दोबारा समझिए, इस प्रश्न का जो साधारण ब्याज है वो आएगा 900 रुपए। कितना आएगा? 900 रुपए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा? देखिए, तो अभी अपन साधारण ब्याज निकाला। साधारण ब्याज निकालने का तरीका है पी गुना आर गुना टी। दोबारा याद करो, P गुना R गुना T। तीनों को गुना करके कितने का भाग दोगे? 100 का। तीनों को गुना करके 100 का भाग देना है, इससे हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इससे हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न है कि 5,000 रुपए पर मूलधन है 5,000 रुपए, तो यहां लिख देता हूं एक बार। P का मतलब है मूलधन। मूलधन कितना दिया है? 5,000 रुपए। दर कितने दिए बेटा? 8%। और यहाँ पे टाइम यानी समय दिया 2 वर्ष। कितना दिया है? 2 वर्ष। तो अब मुझे पूछेगा क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछा है इसमें। साधारण ब्याज पूछा तो साधारण ब्याज निकालने का मैं बार बार तरीका क्या बता रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एसआई, पी गुना आर गुना टी, पी गुना आर गुना टी, कितने का भाग दोगे बोलो? 100 का। पी गुना आर गुना टी, पी गुना आर गुना टी, कितने का भाग दोगे? 100 का। अब आप समझिए, मूलधन कितना दिया है? मूलधन है प्यारे बच्चों 5,000। मूलधन कितना है? 5,000 रुपए। दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 2 वर्ष। तीनों को गुना करके कितने का भाग देंगे बोलो? 100 का भाग देंगे। तीनों को गुना करके कितने का भाग दोगे? 100 का। अब आप समझिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 8 दूनी 16। अब 16 गुना 5 करो, 16 पंजे 80, एक जीरो और लगा दो, तो मेरे पास में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? 800 रुपए प्राप्त होगा। यानी इस प्रश्न का जो साधारण ब्याज है, इस प्रश्न का जो साधारण ब्याज है वो कितना प्राप्त होगा? 800 रुपए प्राप्त होगा। मुझे लग रहा है सारे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, एक बार और समझेंगे कि 5,000 रुपए पर, कितने पर? 5,000 रुपए पर 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन 5,000 रुपए, दर 8%, समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। अब हमें साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होगा? मूलधन इंटू दर गुना समय। दोबारा याद करो, मूलधन इंटू दर गुना समय, मूलधन इंटू दर गुना समय। तीनों को गुना करके 100 का भाग देंगे। तीनों को गुना करके 100 का भाग देंगे, इससे क्या प्राप्त होगा? साधारण ब्याज। क्या प्राप्त होगा? साधारण ब्याज। चलो मूलधन बताइए प्यारे बच्चों, 5,000 रुपए। दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 2 वर्ष। कितने का भाग दोगे? 100 का। कितने का भाग दोगे? 100 का। अब 2 जीरो से क्या काटोगे? 2 जीरो। 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 800। राइट आंसर कितना आएगा? 800। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो कि 450 रुपए, प्रश्न देखो, 450 रुपए की राशि, 450 रुपए की राशि 3 वर्ष में 504 हो जाती है। 3 वर्ष में 504 हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 504 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? क्या पूछा बोलो? ब्याज की दर क्या है? अब दर का फॉर्मूला याद करना है कि दर बराबर क्या चाहिए? दर का फॉर्मूला है दर। तो दर का फॉर्मूला देखो कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुना 100।
साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। तो साधारण ब्याज दिया। अब देखो साधारण ब्याज कैसे पता लगेगा, मैंने आपको क्या समझाया कि अगर मिश्र धन में से अगर मूलधन जाता है तो हमें ब्याज प्राप्त होगा। देखो 500 कितने का बेटा 4 में से 450 माइनस करना है तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा 54 रुपए। ब्याज कितना प्राप्त होगा 54 रुपए। अब आप समझिए ब्याज आ गया 54 रुपए, ब्याज आ गया 54 रुपए। ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन कितने रुपए 450। समय कितना बोलो 3 वर्ष, तो यह 3 से गुना। अब काटेंगे 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 नब्बे 45। अब आप समझो 9 एकम 9, 9 छिक्की 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे प्रश्न में दर कितने का आएगी प्यारे बच्चों 2% दर आएगी। दर कितनी आएगी 2%। इस प्रश्न के अंदर पहले दे क्या रखा है उस प्रश्न को समझोगे। इस प्रश्न के अंदर दे क्या, प्रश्न के अंदर मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, समय दे रखा है और हमसे दर पूछी है। तो क्या करना है पहले आप इनको लिख लो एक बार समझने के लिए। देखो मैं यहाँ एक बार लिखता हूं कि मिश्रधन, मिश्रधन दिया है 504 रुपए, मूलधन 450 रुपए, समय 3 वर्ष। अगर मिश्रधन में थे मूलधन गया तो क्या बचेगा ब्याज। तो ब्याज कितने का आ गया प्यारे बच्चों 54 रुपए। ब्याज कितना आ गया 54 रुपए, ब्याज आ गया 54 रुपए। अब हमें निकालनी क्या है दर, हमें निकालनी क्या है दर। तो दर का ये फॉर्मूला है, क्या है समझिए आप। दर का फॉर्मूला है कि साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू दर, बटे में मूलधन इंटू दर। अब आप समझिए कि यहाँ पे ब्याज कितना दिया है प्यारे बच्चों 54, गुना क्या है 100 और मूलधन दे रखा है 450 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है 450 रुपए और समय है 3 वर्ष। समय कितना है 3 वर्ष दे रखा है। अब हमें यहां से निकालनी है दर। तो देखो आप काटेंगे, एक जीरो से क्या काट दें एक जीरो। अब आप समझिए 5 से काटें, 5 नाम 45, 5 दूनी 10। अब आप बताओ 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 छिक्की 54, 9 छिक्की 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसमें सॉरी एक बार 4 आएगा ना, एक मिनट एक मिनट, एक बार दोबारा से देखो, एक बार दोबारा काट लें, 0 से 0 और 9 से काटें, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 9 छिक्की 54, 3 दूनी 6। तो एक दो और बच गया ये, तो 2 दूनी के 4। तो मेरा यहाँ राइट आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों 4%। कितना आएगा 4%। ठीक है 4% मेरा यहाँ पे दर आएगी। अब देखो आगे कितने समय में, कितने समय में, तो यानी समय पूछा है, कितने समय लिखा है तो समय पूछा है। मूलधन 450 रुपए, मिश्रधन 504 रुपए, टाइम दिया है दर, सॉरी दर दी है 5%। इन दोनों का अंतर होता है ब्याज, कितने रुपए 54। ऐसा है। अब हमें समय पूछा है तो सबसे पहले समय का फॉर्मूला आना चाहिए। समय का फॉर्मूला क्या है आप समझिए कि समय बराबर होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू, अरे मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। अब आप समझिए कि अगर मुझे समय याद करना है तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू दर, बटे में मूलधन इंटू दर। अब आप समझिए साधारण ब्याज कितना बेटा यहाँ में 54 गुना मूलधन कितना है 450 रुपए और यहाँ में दर दी है कितने 5। इससे हमें क्या प्राप्त होगा समय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा समय, समय याद करना है। अब आप समझिए 0 से 0, 9 पंजे 45, 9 छिक्की
54, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो बताओ 6 दूनी 12, 12/5 तो 5 दूनी 10, 2/5 ये हमारा वर्ष आ गया। 2 सही 2/4, 2 सही 2/4 वर्ष। अब इसके भी महीना बनाने हों तो यहाँ पे 2/12 को 12 से गुना कर लो। 2/5 को किससे गुना कर लो? 12 से, महीने बन जाएंगे। एक बार और समझ ले, देख एक बार और समझाता हूँ। क्या समय याद करना है? समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू दर। दर कितने एक है? 5, एक जीरो से एक जीरो, 5 नाम 45 और 5 से काटें, सॉरी 9 से काटें, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 में कितने का भाग देना है? 5 का। तो वही आएगा 2 से 2/5 वर्ष। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। 9,000 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि? 9,000 रुपए की राशि 8 वर्ष, 9,000 रुपए की राशि 8% के लाभ से 1 वर्ष का धन होगा। इसका मतलब हमें ये क्या है? मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? मिश्रधन पूछा है। और मिश्रधन होता क्या है? कि मूलधन में अगर ब्याज जोड़ा जाए, अरे मूलधन में अगर ब्याज जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मिश्रधन। अगर मिश्रधन प्राप्त करना है तो मूलधन में ब्याज जोड़ दो, मूलधन में ब्याज जोड़ दो, मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक। पहले हम ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का पहले तरीका बताओ। मूलधन इंटू दर गुना समय, तीनों को गुना करके किसका भाग दे दिया प्यारे बच्चों? 100 का। मूलधन इंटू दर गुना समय, मूलधन इंटू दर गुना समय, तीनों को गुना करके 100 का भाग दे दिया। कौन सा ब्याज मिला है? साधारण। अब मूलधन कितना बोलो हमें? मूलधन 9,000 रुपए है। दर कितने एक है? 8, समय कितने एक है? 1, तीनों को गुना करके किसका भाग देंगे? 100 का। 2 जीरो थे 2 जीरो, 9 अट्ठे 72, तो ये कितना आ गया? 720। तो कितना आ गया? 720। अब 720 रुपए क्या आया? ब्याज आया है। अब हमें पता है कि यहाँ पे मूलधन हमारा 9,000 रुपए है और 720 रुपए ब्याज है, तो मिश्रधन कितने प्राप्त होगा? 9,720। इसका राइट आंसर आएगा 9,720। क्लियर है क्या सारे बच्चों का? ठीक है। अब देखिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी चल रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है ना? और आजकल एग्जाम में खूब आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन भर भर के, ठीक है? तो लग रहे हैं आपको सादा सिंपल क्वेश्चंस, ठीक। अब देखो आगे कि कितने वर्षों में, क्वेश्चन क्या है? कितने वर्षों में कोई धनराशि 5% की दर पर दुगनी हो जाएगी? अब आप इधर देखिए, मूलधन और यहां मिश्र। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि दर को कभी भी समय से गुना करेंगे तो यहाँ पे साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अगर मुझे दर याद करनी है तो साधारण ब्याज में समय का भाग देना पड़ेगा। अगर समय याद करना है तो साधारण ब्याज में दर का भाग देना पड़ेगा। ये तीन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट याद कर लो। देखो क्या है कि कभी भी दर को समय से गुना करना है, दर को समय से गुना करना है, क्या मिलेगा? ब्याज। दर को समय से गुना करना है, क्या मिलेगा? ब्याज। अगर मुझे दर चाहिए तो समय का भाग देने का चाहिए, समय चाहिए तो दर का भाग देना पड़ेगा। अगर इस तरीका से आपको याद है तो ये दोगुने तिगने वाले क्वेश्चन है साधारण ब्याज के, उंगलियों में चुटकियों में खत्म हो जाएंगे एकदम। देखिए आप, कोई धनराशि 5% दर पर दुगनी हो जाती है तो मूलधन क्या मान लिया? 100। 100 को दुगना कितने के? 2 से। तो आप बताओ 2 से में से अगर 100 गया तो ब्याज कितने प्राप्त हुआ? 100। अरे ब्याज कितने प्राप्त हुआ? 100। और 100 ब्याज है कितने की दर पे? 5 की पे, तो 5 को भाग दे दो, कितने का हो? 20%। दोबारा समझिए, भाग ब्याज में किसका भाग दिया है? दर का। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? साधारण ब्याज में दर का भाग देंगे, 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 समय प्राप्त। साधारण ब्याज में दर का भाग देंगे, समय प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या किया है कि कोई धनराशि 100 है, दुगनी हो जाती है तो 2 से। अब 2 से ब्याज नहीं हुआ, 2 से मिश्र धन है। अरे 2 से क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन में से मूलधन गया, क्या मिलेगा? ब्याज। कितने रुपए? 100। 2 से माइनस 100 तो ब्याज कितने जाएगा? 100 रुपए। और ब्याज में दर का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगी प्यारे बच्चों? समय प्राप्त होगा। तो देखिए 100 में 5 का भाग देने पे कितने प्राप्त होगा? 20। कितना प्राप्त होगा? 20।
सबके आगे क्लियर? ये याद होना चाहिए आप सारे बच्चों को। एक बार दोबारा बताता हूँ कि दर गुना समय करने पे ब्याज मिलता है। दर गुना समय करने पे क्या प्राप्त होता है? ब्याज। अगर मुझे दर चाहिए तो साधारण ब्याज में समय का भाग दे दो। अगर मुझे समय चाहिए तो साधारण ब्याज में दर का भाग दे दो। दुगने तिगने वाले क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएंगे इससे। ठीक है? चलिए आगे। कितने समय में कौन सी धनराशि अपने से 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर कितनी है? 10% प्रति सैकड़ा है। सेम तरीका है कि यहां मैं लिख देता हूं मूलधन। क्या लिख देता हूं प्यारे बच्चों? मूलधन। मूलधन और यहां लिख देता हूं मिश्र। मूलधन मेरा 100 है। कितने गुना है रो बेटा? 3 गुना हो जाती है। अरे कितने गुना हो जाती है? 3 गुना। तो कितने होगा? 300। 100 की राशि 3 गुना हो गई 300। अब मुझे बताओ ब्याज कितने बढ़ा? 200 रुपये। अरे ब्याज कितने के? 200 रुपया। कितने की दर पे? 10% की पे। 10 को भाग दे देंगे तो ब्याज बटे दर, ब्याज बटे दर क्या प्राप्त होगा? समय। ठीक है? तो बताओ एक जीरो से एक जीरो कितने बोलो? 20 वर्ष। इसका राइट आंसर कितने का आएगा? 20 वर्ष। किया क्या ये तो समझिए। कोई धनराशि 100 रुपए है। 100 की तो 3 गुनी 300। तो 100 रुपया दिए ब्याज पे 300 हो गए। 300 रुपये ब्याज नहीं है। मिश्रधन 300 है। मिश्रधन में से मूलधन गया, क्या मिलेगा? ब्याज। तो ब्याज कितने रुपए आएगा बेटा? 200। अभी 200 रुपये जो ब्याज है ना, कितने की दर पे? 10% की। मैंने क्या पढ़ाया? ब्याज में दर का भाग देंगे। ब्याज में दर का भाग देंगे। क्या प्राप्त होगा? समय प्राप्त होगा। तो आप यहां समझ लीजिए कि दर गुना समय करने पे क्या प्राप्त होता है? ब्याज। अगर मैं यहाँ पे साधारण ब्याज में समय का दर का भाग दूंगा तो क्या मिलेगी? समय। अभी सिखाया था मैंने जस्ट पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर से, प्रश्न देखो कितना, किस दर से कोई धनराशि, किस दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है? चलिए मैं यहां समझाता हूं कि मूलधन मेरा 100 रुपये। मूलधन क्या है प्यारे बच्चों? 100। 100 की दुगनी, अरे 100 की दुगनी क्या होती है? 200। तो मिश्रधन मेरा 200 रुपये। मिश्रधन कितने गए? 200 रुपये। भाई 100 रुपए की राशि 200 हो जाती है तो मिश्रधन मेरा 200 रुपये। बताओ ब्याज कितना है? 100 रुपये। तो कौन सी दर पे? अरे कौन सी दर पे? तो कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। तो 100 में 20 का भाग देंगे तो दर कितने का आ गई? 5%। भाई दर ही तो पूछिए किस दर से। तो आप समझो दोबारा, एक बार और समझा। यहाँ लिख देता हूँ मूलधन और यहाँ लिख देता हूँ मिश्र। मूलधन मेरा 100 रुपये, दुगनी है रही है 2 से, तो ब्याज कितने का है बेटा? 100 रुपये। भाई इन दोनों का जो अंतर करेंगे वो ब्याज होता है। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। 20 पंजे 100। अगर ब्याज में समय का भाग दूंगा तो क्या प्राप्त होगी? दर। कितने परसेंट? क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो दुगने तिगने वाले जो क्वेश्चन है आप सारे बच्चे कर पाएंगे ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? डाउट हो तो बताएं अभी मुझे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रहेगी और नेक्स्ट क्लास में टैप्स बाय मैं आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, और मेरी क्लासें लगातार आप देखते रहिए। अगर कोई बच्चे ज़्यादा कमज़ोर है तो इस क्लास को रिपीट कर लीजिए, आराम से स्लो मोशन कर लीजिए। जिनका अगर मान लो उनको बहुत अच्छी आती है तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।